नमस्कार दोस्तों, द रियल लाइफ स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाली सुमित्रा और उसका बेटा आरव एक दूसरे की दुनिया थे। सुमित्रा ने अपने पति को बहुत पहले खो दिया था। उसके बाद से ही उसने अपने बेटे के लिए माँ और पिता दोनों की भूमिका निभाई। घर में आमदनी का कोई जरिया नहीं था, इसलिए वह दूसरों के घरों में काम करके जैसे तैसे गुजारा कर रही थी। बचपन के संघर्ष जब आरव छोटा था, तब वह अक्सर देखता था कि उसकी माँ देर रात तक काम करती और सुबह जल्दी उठकर उसे स्कूल के लिए तैयार करती। एक दिन जब वह स्कूल से लौटा तो उसने माँ को चुपचाप रोते हुए देखा। माँ, तुम क्यों रो रही हो? माँ ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन आरव समझ गया कि कुछ तो गलत है। उसने माँ से बहुत जिद की। तब जाकर माँ ने बताया कि स्कूल की फीस भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। आरव उदास हो गया और बोला, माँ, अगर पैसे नहीं हैं तो मैं स्कूल जाना बंद कर देता हूँ। लेकिन माँ ने उसका सिर सहलाया और कहा, बेटा, ये दुनिया पढ़े लिखे लोगों की है। अगर तू भी अनपढ़ रह गया तो तेरा भी वही हाल होगा जो मेरा है। तुझे बड़ा आदमी बनना है, इसलिए तुझे हर हाल में पढ़ना होगा। माँ की कुर्बानी। अगली सुबह जब आरव उठा तो उसने देखा कि माँ के हाथ में उसकी स्कूल की फीस जमा करने की रसीद थी। लेकिन उसने गौर किया कि माँ के गहने जो कभी उसके पिता ने दिए थे, अब नहीं थे। आरव समझ गया कि माँ ने अपने गहने बेच दिए ताकि वह पढ़ाई कर सके। वह दौड़कर माँ के पास गया और रोते हुए बोला, माँ, तुमने ये क्यों किया? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, गहनों से ज्यादा कीमती तेरा भविष्य है। एक दिन तू इतना बड़ा आदमी बनेगा कि मैं तुझ पर गर्व कर सकूं। गांव की ताने और माँ का हौसला। गांव के लोग अक्सर सुमित्रा का मजाक उड़ाते और कहते, तू बेकार में अपने बेटे को पढ़ा रही है। गरीबों के लिए पढ़ाई नहीं, खेती बाड़ी ही ठीक होती है। लेकिन माँ हमेशा गर्व से कहती, मेरा बेटा जरूर एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। गांव छोड़ने का कठिन फैसला समय बीता और आरव ने अच्छे नंबरों से स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। उसे शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिल गया, लेकिन फीस और रहने का खर्च बहुत ज्यादा था। आरव परेशान था कि इतनी बड़ी रकम कहां से आएगी। लेकिन माँ ने बिना कुछ कहे एक दिन अपनी पुरानी जमीन बेच दी और बेटे के हाथ में पैसे रखते हुए कहा, अब ये मत सोचना कि पैसे कहां से आए, बस तू पढ़ाई में मन लगा और अपना सपना पूरा कर। शहर में संघर्ष और सफलता। आरव शहर चला गया और दिन रात मेहनत करने लगा। वह कॉलेज के बाद ट्यूशन पढ़ाने लगा ताकि माँ से पैसे न मांगने पड़े। कई बार ऐसा हुआ कि उसे भूखे पेट सोना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। इसी दौरान माँ की तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें अच्छे इलाज की जरूरत है। आरव को बहुत चिंता हुई, लेकिन वह जानता था कि अगर वह हिम्मत हार जाएगा तो माँ की कुर्बानी बेकार चली जाएगी। सपनों की उड़ान। कई सालों की मेहनत के बाद आरव ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसे एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। उसकी पहली सैलरी आते ही वह भागा भागा गांव पहुंचा। माँ उसी पुराने घर में बैठी थी। जब उसने आरव को देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आरव ने माँ के हाथ में अपनी पहली तनख्वाह रखी और कहा, माँ, अब तुम्हें कभी काम नहीं करना पड़ेगा। अब मैं तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखूंगा। माँ ने पैसों को देखा, फिर उन्हें एक तरफ रखकर अपने बेटे को गले लगा लिया और बोली, बेटा, तेरी सफलता ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। गांव में सम्मान। कुछ दिनों बाद आरव ने माँ को एक बड़ा घर दिलाया और उसे हर सुख सुविधा दी। गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, सुमित्रा, तू सही कहती थी। मेहनत और माँ की दुआएं किसी भी इंसान को बुलंदियों तक पहुंचा सकती हैं। माँ ने गर्व से अपने बेटे को देखा और मुस्कुराई। सीख, माँ का प्यार और त्याग दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे और माँ की दुआएं उसके साथ हों, तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।